देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। नंबर गेम साफ संकेत दे रहा है कि एनडीए की 4 सीटें लगभग तय है, लेकिन 5वीं सीट पर सियासी शतरंज बिछ चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मौजूदा गणित के अनुसार आरजेडी अपनी दोनों सीटें गंवा सकती है। वहीं एनडीए 5 के क्लीन स्वीप की रणनीति पर काम कर रहा है। आखिर क्या कहता है नंबर गेम, कौन किस पर भारी पड़ेगा और एआईएमआईएम की एंट्री से कैसे बदल गया पूरा खेल, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरण के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 41 वोटों की जरूरत है। विधानसभा में एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। इस आंकड़े के आधार पर एनडीए 4 सीटें आराम से जीत सकता है। दूसरी ओर महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल शामिल है, उनके पास सिर्फ 35 विधायक है, यानी अपने दम पर एक सीट जीतना भी मुश्किल है। ऐसे में 5वीं सीट के लिए विपक्ष को एआईएम के 5 और बसपा के 1 वोट की सख्त जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इस बार राज्यसभा चुनाव सिर्फ गणित नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी का भी बड़ा मैदान बन गया है। बिहार से जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एनडीए कोटे से हरिवंश रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, जबकि आरजेडी कोटे से प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह। इन सीटों पर दाव सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और 2027-28 की रणनीति का भी है। एनडीए इस बार बेहद सोच समझकर उम्मीदवार चयन की राजनीति पर काम कर रही है। भाजपा 4 बड़े फैक्टर पर ध्यान दे रही है: जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, हाई प्रोफाइल चेहरा, संगठन के प्रति निष्ठा। इसी क्रम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम गंभीर चर्चा में बताया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि भोजपुरी बेल्ट में उनका बड़ा फैन बेस है और उन्हें सांस्कृतिक आउटरीच के चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। पूर्वांचल, सीमांचल और कोसी बेल्ट में इसका सीधा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा संजय मयूख उच्च जाति के वरिष्ठ नेता और किसी प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार पर भी विचार चल रहा है। जेडीयू भी अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुटी है ताकि एनडीए का सामूहिक समीकरण मजबूत बना रहे। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है एआईएमआईएम की भूमिका। एआईएमआईएम ने खुलकर आज आरजेडी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि आरजेडी अपने दम पर एक भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकती। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2026, 28 और 30 के चुनाव में भी आरजेडी को एआईएमआईएम की जरूरत पड़ेगी। एआईएमआईएम ने साफ कहा है कि अगर आरजेडी नहीं चाहती कि एनडीए 5वीं सीट जीत जाए तो उसे एआईएमआईएम उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को समर्थन देना चाहिए। यानी एआईएमआईएम इस बार समर्थन के बदले सीधी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है। इसी बीच हिना शहाब के नाम को लेकर आरजेडी के भीतर मतभेद भी सामने आ गए हैं। आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र द्वारा उनका नाम प्रस्तावित किए जाने के बाद एआईएमआईएम ने तुरंत विरोध जताया। एआईएमआईएम का कहना है कि उम्मीदवार तय करने का अधिकार या तो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को है। एक तरफा फैसला मंजूर नहीं होगा। इससे साफ है कि विपक्षी खेमे में अंदरूनी एकजुटता की कमी नजर आ रही है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर आरजेडी के पास जरूरी 41 वोट नहीं है। महागठबंधन बिखरा हुआ है। एआईएमआईएम समर्थन देने के मूड में नहीं दिख रही है। निर्दलीय विधायकों का रुख भी अनिश्चित है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरजेडी इस बार अपनी दोनों राज्यसभा सीटें खो सकती है। दूसरी ओर पर्याप्त समर्थन और मजबूत बैंकिंग के अभाव में उपेंद्र कुशवाहा की वापसी भी मुश्किल मानी जा रही है। अब 5वीं सीट को लेकर 3 संभावनाएं बनती दिख रही है। पहली संभावना, अगर विपक्ष बिखरा रहा या एआईएमआईएम झुकती है तो एनडीए 5 का क्लिप स्वीप कर सकता है। दूसरी संभावना, अगर आरजेडी एआईएमआईएम उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को समर्थन देती है तो मुकाबला बदल सकता है। तीसरी संभावना, अगर विपक्ष प्रतीकात्मक उम्मीदवार उतारता है और एआईएमआईएम निर्दलीयों का साथ नहीं मिलता तो जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी। अगर एनडीए 5 का क्लीन स्वीप करता है तो यह सिर्फ राज्यसभा की जीत नहीं होगी बल्कि विपक्ष के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी होगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष 5वीं सीट बचा लेता है तो यह 2027 की रणनीति के लिए बड़ा संकेत होगा। यह चुनाव बिहार की बदलती सियासत और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।